हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। अभी आपने कई विलक्षण बातें सुनी। आरंभ में स्वामी जी महाराज ने एक मार्मिक बात कही कि शरणागति क्या है। शरणागत होना क्या है? तो महाराज ने कहा कि शरण होना ही नहीं है। ये शरणागति। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य है कि हम भगवान के शरण हैं, होना नहीं है। ये कोई नया काम नहीं है। खास बात ये हुई कि जो हम सत्संग करते हैं तो सत्संग हमें कोई नई बात नहीं सिखाता, ये हमारी भूल मिटाता है। भूल मिटाने के लिए सत्संग है, तो कोई नया काम सिखाने के लिए नहीं है। जैसे कोई सोया हो तो उसको जगाते हैं, हिला हिला के, उठ जा भाई उठ जा। ये सत्संग है, ये जगाने के लिए। हम तो सदा भगवान के हैं ही, भगवान से अलग कभी हुए ही नहीं। ममे वांशो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर है सुखराशि। हमने ही अपने आप को अलग मान लिया। तो जो भूल है, हम अपनी भूल से संसार बंधन में फंसे हैं, अपनी ही भूल से दुख पाते हैं, अपनी ही भूल से जन्म मरण में जाते हैं। तो वो भूल मिटानी है, इतना काम करना है, कुछ नया काम नहीं करना। जो हम बात बार बार कहते हैं ना, भगवान को अपना मान लो, भगवान को अपना मान लो। मान कर मानो या मत मानो, भगवान के तो है ही। जो है उसको स्वीकार करना है। ये है सत्य का संग। सत्य को स्वीकार करना, इसका नाम है सत्संग। अब इस विषय को कई प्रकार से समझाने की चेष्टा की है और सुगमता पूर्वक कैसे समझा जाए, फिर उसी बात को दोहराता हूं मैं। कि बचपन में जब से हमने जन्म लिया, पहले तो ये सोचिए कि हमने जन्म के अपनी मर्जी से लिया है कि हमें इस परिवार में जन्म लेना है, इस समय जन्म लेना है, इस स्थान पर जन्म लेना है। ये क्या हमारा निर्णय था? तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम किसी न किसी के शरण हैं, जिसकी मर्जी से सब हो रहा है। अब उस पर विचार करें कि बचपन से लेकर आज तक हम विचार करें कि बचपन में हमारा शरीर कैसा था, उस समय हमारे संबंधी कैसे थे, वैसा अब है क्या? उस समय जो बालक थे वो युवा हो गए, युवा थे वो वृद्ध हो गए, कई हमसे बिछड़ के चले गए, कई नए आ गए, कईयों ने जन्म ले लिया, कोई बीमार पड़ गया, कोई बीमार था तो वह स्वस्थ हो गया, कभी अनुकूलता आ गई, कभी प्रतिकूलता आ गई, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। सब निरंतर बदल रहा है, एक जैसा अभी तक नहीं रहा।
लेकिन फिर भी भीतर में एक बात ऐसी है जो जिसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ा, वो बात है कि मैं वही हूं। तो सब कुछ बदल गया। ऐसे ही बचपन में हमने भगवान के विषय में जो धारणा की थी कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये शंकर हैं, उनमें अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि बचपन में राम दूसरे थे, अब बड़े हो गए तो राम दूसरे हो गए। जब बचपन में हमने जैसा सुना भगवान के विषय में, वो भगवान वैसे के वैसे अब भी हैं। तो अब विचार कीजिए कि हमें किसके साथ रहना है, बदलने वाले के साथ रहना है कि ना बदलने वाले के साथ? हमारा असली साथी कौन है? जो बदल गया वो हमारा साथी है, या जो नहीं बदला वो हमारा साथी है? बड़ी स्पष्ट बात है। बड़े सुगमता से हम समझ सकते हैं कि हमारा साथी कौन है। तो जैसे हम नहीं बदले, वो भी नहीं बदला, तो वही तो हमारा साथी हुआ। उस साथी को अपना मानना है, यही तो सारा सत्संग की बात की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जो बदल गया वो मेरा नहीं है, जो नहीं बदला वो सच्चा साथी वही मेरा है। हमने बदलने वाले को अपना मान लिया, ये हमारी थी भूल। यही हमारे बंधन का कारण, सब दुखों का कारण यही था। उस भूल को मिटाना है, नया काम कुछ नहीं करना है। और जब भूल मिट गई तो फिर आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि भगवान के होना क्या हो, तो हम हैं ही। कोई कहे भगवान को अपना मान लो, तो मन में ये आना चाहिए कि अपना क्या माने, वो तो अपने हैं ही। वो हमारे मान्यता पर थोड़ी निर्भर करता है कि हम नहीं मानेंगे तो नहीं होगा, हम मानेंगे तभी होगा। वो तो अपना है ही। तो जैसे बड़े जो पदाधिकारी होते हैं, ऊंचे पद वाले, उनके भीतर में एक गर्मी रहती है। भले ही बाहर से कुछ ना कहें, लेकिन मैं इतना ऊंचे पद पर हूं तो एक भीतर एक गर्मी रहती है। ऐसे ही तो धनी व्यक्ति हैं जिनके पास खूब धन है, उनके भीतर भी एक गर्मी रहती है कि मेरे पास इतना पैसा है, धन की गर्मी रहती है। तो ऐसे ही हमारे भीतर एक गर्मी रहनी चाहिए कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, इतने महान, वो मेरे हैं। इसलिए कहा ना, अस अभिमान जाई जने भोरे, मैं रघुपति, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ये अभिमान क्या है कि ये अभिमान वो बाधक नहीं है, ये संसार वाला अभिमान नहीं है। इसलिए कहा कि ये तो अभिमान रहना चाहिए, बाकी अभिमान सब छूट जाए कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ये तो गर्मी भीतर में हर समय रहनी चाहिए। बाकी सब संसार की गर्मी तो एक दिन सब ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन जो सच्चाई है सत्यता की, उसका प्रभाव तो निराला ही है। तो अपने जो सत्संग करते हैं तो उसका नाम क्या है? सत का संग। तो भगवान को अपना मान लिया, ये सत का संग हो गया। तो अपना नहीं माना तो ये असत का संग है। अपने सत का संग करना है, सच्ची बात को अपना मानना। हम भगवान के शरण हैं पहले से ही।
और जब भगवान की शरण में हैं तो फिर जैसा भगवान चाहें उसी में मस्त रहें। जैसे सेठ जी की बात बताई कि हमारे तो सदा मन की ही होती है, क्योंकि हमारा भगवान से अलग मन है ही नहीं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब अपने मन की कोई बात ना हो तो समझना चाहिए कि ये भगवान के मन की थी। कोई बात अपने मन के अनुकूल ना हो तो समझे कि ये भगवान के मन की बात है, तो उसमें मस्त रहे, प्रसन्न रहे। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। करने में सावधान रहे कि मुझे बस सेवा करनी है, उसमें भूल ना हो जाए। होने में प्रसन्न रहना है। अभी प्रवचन में स्वामी महाराज ने अंत में यही बात कही, संतों ने सार बात कही कि दो विभाग अलग अलग हैं। करने का विभाग अलग है, होने का विभाग अलग है। इन दो विभाग को अलग अलग ना समझने से कई शंकाएं पैदा होती हैं। तो करने का जो विभाग है वो हमारे अधीन है। कर्मणे वाधिकारस्ते, ये हमारे अधीन है। होना हमारे अधीन नहीं है, इसलिए कहा कि मां फलेषु कदाचन। होना भगवान के हाथ में है। तो करने में सावधान। जैसे कोई व्यापार करता है तो बड़ी सावधानी से व्यापार करता है कि कोई कमी ना रह जाए, लेकिन नफा होगा कि नुकसान होगा ये उसके हाथ की बात नहीं है। पूरी तत्परता से व्यापार करते हुए भी कभी नफा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है। तो होना भगवान के अधीन है। होई सोई जो राम रचि राखा। तो इस विभाग को ठीक ठीक समझने से साधक की कई शंकाओं का समाधान हो जाता है। इसमें एक विचार करने की बात है कि जो होता है वो हमारे, कोई कहते हैं कि हमारे भाग्य से, हमारे प्रारब्ध से होता है, ये भी बात आती है। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो ऐसी होगा। वो ये भी बात है कि वही होगा जो भगवान चाहेंगे, भगवान की इच्छा से होगा। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्रारब्ध मानने की अपेक्षा भगवान की मर्जी मानना ज्यादा उत्तम है। सबसे बढ़िया बात यही है कि भगवान वही होता है जो भगवान चाहते हैं। और गंभीरता से विचार करें, प्रारब्ध तो क्या है कि प्रारब्ध भी कर्म है, कर्म है, जड़ है वो। तो कर्म अपना जो फल है वो कर्म खुद नहीं देता, देने वाला तो कोई चेतन चाहिए। जैसे कोई संसार में किसी ने कोई अपराध किया, पाप कर्म किया, तो वो पाप कर्म उसको कैसे दंड देगा? वो तो जड़ है। तो दंड देने वाला जो राज्य है, सरकार, वो दंड देती है। तो प्रारब्ध मानने की अपेक्षा वास्तव में तो प्रारब्ध का फल भी वास्तव में देने वाले कौन है? देने भुगताने वाले तो भगवान ही है। इसलिए जो होई सोई जो राम रचि राखा, जो हो जाए उसमें प्रसन्न रहे। और करना हमारे हाथ में है, होना हमारे हाथ में नहीं है। तो सत्य को स्वीकार करना ये हमारे हाथ की बात है। भगवान का भजन करना ये हमारे हाथ की बात है। ये होने के अधीन नहीं है। भजन हमें करना है, भगवान को याद करना है। ऐसा नहीं कि भगवान चाहेंगे तो भजन हो जाएगा, वो नहीं। वो हमारे अधीन है। भगवान ने अधिकार दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, तो
स्वतंत्रता दी है करने की, उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है। और सबसे बढ़िया सदुपयोग क्या है कि करने की शक्ति को संसार की सेवा में लगाए और मानने की शक्ति को भगवान में लगाए। संतों ने क्या कहा, बार बार मानने की बात तो कही है, करने की बात भी संतों ने बहुत कही है, लेकिन स्वामी जी महाराज की ये खास बात है कि करने पर जोर नहीं दिया, मानने पर जोर दिया है। और मानना है ये जानने से कमजोर नहीं है। कन्या का विवाह होता है तो वो अपने पति को अपना मानती है और क्या करती है, कुछ साधना थोड़ी करती है। मान लिया तत्क्षण, उसी क्षण ब्राह्मण ने कह दिया कि अब ये तुम्हारे पति हैं, होगी मान्यता। और उस मानने का परिणाम क्या हुआ कि आगे देखो बेटे हो गए, फिर उसके पोते हो गए, फिर पड़पोते हो गए, वो दादी बन गई, नानी बन गई। मूल में केवल मानना। कोई कहते मानने से क्या होता है, देखो मानने से कितना कुछ हो गया। तो इसलिए स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि मान लो जो मैं बात कहता हूं। आप सोचिए कि आप जो सदा हमारा हित चाहता हो, हमारा कल्याण चाहता हो, उसकी बात मानने में लाभ है कि दूसरे की बात मानने में लाभ है? स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं बचपन से इस खोज में लगा हूं कि सबका कल्याण कैसे हो, सुगमता पूर्वक कैसे हो, हरेक का कल्याण कैसे हो और जल्दी कल्याण कैसे हो। तीन बातें। तो जो संत सदा हमारे कल्याण की खोज में लगे हुए हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि कल्याण, सबका कल्याण कैसे हो। तो उसकी बात मानने में लाभ है कि औरों की बात मानने में लाभ है? जो हमसे कुछ नहीं चाहता उसकी बात मानने में हमें लाभ है, या जो हमसे चाहता है उसकी बात मानने में लाभ है? तो इसलिए स्वामी जी महाराज की आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो इतनी सुगम क्यों लगती हैं पुस्तकें? कहीं कठिन है ही नहीं। हर बात में स्वामी महाराज कहते हैं मान लो, मान लो। अब मैं भगवान कहूं, भगवान मेरे हैं, अब इसमें करना क्या है? केवल मान लेना से। और मानने का तात्पर्य स्वीकार करना, सुनना नहीं। सुन लिया तो सुनते रहो जीवन भर। वो जो मान लो तो एक क्षण भी नहीं लगता मानने में। मान लिया तो मान लिया, उसमें कोई विकल्प नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि स्वीकार कर लो तो स्वीकृति एक ही बार होती है। आज हमने स्वीकार कर लिया कि मैं भगवान कहूं, भगवान मेरे हैं, और कल फिर स्वीकार करेंगे कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान कहूं। तो इसका मतलब कि आज का जो माना हुआ रद्दी हो गया ना। तो इसलिए कहा कि स्वीकृति एक ही बार होती है। आवृत्ति जो होती है वो है नाम जप की, प्रार्थना की। रात दिन नाम जप करो, हे नाथ पुकारो। तो इसकी तो आवृत्ति होती है, ये बार बार करना है, लेकिन मानना तो एक ही बार मानना है। यहीं की गीता भवन की बात है। किसी के शंका करने पर स्वामी महाराज ने कहा कि भाई अगर एक बार मानने, वास्तव में तो मानना एक ही बार होता है, दो बार मानना नहीं होता। स्वीकृति एक ही बार होती है। लेकिन अगर आपके मन में आए, जचे नहीं, तो एक माला कर लो कि मैं भगवान, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, आप मैं आपका। लेकिन एक माला करने के बाद माना तो एक ही बार पड़ेगा। मन की निकाल लो,
लेकिन मानना एक ही बार होगा। उस नाम जप प्रार्थना ये होगी बार बार। तो हे नाथ पुकार, जैसे चोर डाकू आ जाएं तो उस समय जप नहीं होता मुंह से, उस समय पुकार निकलती है मुंह से जोर से। तो ऐसी अभी कलयुग का समय है, चारों तरफ चोर डाकू बैठे हुए हैं, तो पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। बहुत महिमा कही है स्वामी जी महाराज ने, इसकी बड़ी महिमा कही है कि आप हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारते रहो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब संत बन जाओगे। पुकार की इतनी महिमा। और पुकारना किसको है? जो सदा से अपना है। अब माँ मेरी है तो बस मेरी है। माँ को बालक क्यों प्रिय लगता है? अपना है, अपना है, ये अपनापन में प्रियता छिपी हुई है। बालक तो कई हैं, लेकिन जिसमें माँ का अपनापन है कि ये मेरा बालक है, उसमें माँ की प्रियता होती है। अपनी चीज सबको प्रिय लगती है। कहावत भी है कि फटी जूती भी अपनी अच्छी होती है। तो इसलिए अपनापन मानने में जोर दिया कि भगवान में प्रेम कैसे होगा? भगवान को अपना मानने से प्रेम होगा। प्रेम का मूल है कि भगवान मेरे हैं। इसको स्वामी महाराज ने कहा कि आप भले ही कुछ भी साधन करो, कोई भी क्रिया करो, कहीं आओ जाओ, लेकिन मूल को मत छोड़ो। मूल हर समय पकड़े रहो। मूल क्या? वही भाव कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। और ये कोई नया काम नहीं है। अपनी भूल हम भूल गए थे, भूल से हमने बदलने वाले को अपना मान लिया। उस भूल को मिटाना है, और भूल को मिटाने के लिए ही हम यहाँ आए हैं, यहाँ सत्संग करते हैं। नहीं तो क्या, किस लिए करते हैं? तो भूल मिट जाए, अस अभिमान जाई जने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हर समय भीतर में बस ये रहे। एक व्यक्ति किसी बड़े ऊंचे पद वाले से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से परिचय हो जाए तो भीतर में कितनी उसकी रहती है गर्मी कि मेरा परिचय है। कोई काम हो तो भाई चिंता की बात नहीं है, करवा देंगे, सिफारिश कर देंगे, क्या देंगे। तो इसमें छोटे पद का भी जब ये बात है, तो जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, देखिए कितनी विचार कीजिए, कितनी विचित्र बात है। अनंत केवल पृथ्वी के नहीं, अनंत ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं वो हमें अपना मानते हैं। ममई वांशो जीव लोके, उनको हम अपना मान लें तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और कितनी कृपा है, अनंत अपार। हमारी सत्ता देखे तो हम हमारी सत्ता ही क्या है? इतने ब्रह्मांडों में हमारी कोई मिलेगी सत्ता? तो दूरबीन से देखे तो भी दिखाई नहीं देंगे। इतनी बड़ी पृथ्वी, उस पृथ्वी में भी इतने देश, उस देश में भी कितने नगर, हमारी कहाँ हम बैठते हैं छत का। और उसके लिए इतने ब्रह्मांड नायक भगवान कहें कि तू मेरा है। ममे वांशो जीव लोके। स्वामी जी महाराज ने बड़ी मार्मिक बात कही, और मैं बार बार कहूंगा कि ऐसी मार्मिक बात मिलती नहीं है जल्दी। अगर आप विचार करेंगे तो बड़े बड़े सत्संग समारोह में, बड़े बड़े ग्रंथों में ऐसी बात मिलेगी नहीं। वो क्या बात मिलेगी? स्वामी महाराज से मैंने एक ही बार सुना कि भले ही हम भगवान के भक्त नहीं हुए, लेकिन भगवान के अंश तो हैं ही। इसको कौन इनकार कर सकता है?
हम सपूत हैं या कपूत हैं, लेकिन पूत तो हैं ही। तो कितनी ऊंची बात है और कितनी मार्मिक बात है कि भले ही हम भक्त नहीं हुए, भले ही हम संत साधु नहीं हुए, लेकिन भगवान का अंश तो है ही। इसको कोई मना कर सकता है, इसको कोई हटा सकता है? तो ऐसी बातें सत्संग में मिल जाएं तो उनको आप पकड़ लो, तो कितने आनंद की बात है। हमारा सत्संग सफल हो गया, जीवन सफल हो गया, मनुष्य जन्म लेना सफल हो गया। और इससे आगे क्या कहा जाए? बात तो थोड़ी है। महाराज जी ने एक बार कहा था, बात तो सत्संग की थोड़ी सी है, कहने में जब बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख लो, प्रवचन सुन लो, सब कर लो, सत्संग की बातें खूब है, अनंत बातें हैं, लेकिन मानना चाहे तो थोड़ी सी बात है कल्याण के लिए, लंबी चौड़ी बात नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये मान लिया बस तो हमारा सब सफल हो गया। सत्संग करना भी सफल हो गया, मनुष्य शरीर लेना भी सफल हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। नारायण नारायण नारायण। कोई प्रश्न तो नहीं? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये स्वीकृति होने पर क्या संसार की आसक्ति, भोग, संग्रह की इच्छा सब समाप्त हो जाएगी? सब मिट जाएगी, सब मिट जाएगी। कई शंका करते हैं कि भोगासक्ति मिटती नहीं हमारी, जो खास बाधा है, कैसे मिटे भोगासक्ति, कैसे मिटे? तो स्वामी जी महाराज से हमने बड़ी मार्मिक बात सुनी कि संसार को स्थायी माने बिना भोग सकते ही नहीं। जब हम संसार को स्थायी मानते हैं तभी हम भोगते हैं। तो इसलिए कहा गया ना कि ये निरंतर जा रहा है, हमसे निरंतर बिछुड़ रहा है। जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो अपना नहीं है। तो जब ये आपकी मान्यता स्वीकृति हो जाएगी तो फिर ये कोई शिकायत नहीं रहेगी, सब समाधान हो जाएगा, सब भोगा शक्ति मिट जाएगी। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही हनुमान जी में जोश उत्साह आ गया। तो क्या हमारा भी भगवान के काम के लिए उत्साह आना चाहिए कि हम भगवान के हैं? उत्साह आना चाहिए, हम भगवान के हैं। जब सुन लिया तो सुनते ही भयो पर्वताकारा। और क्या हमारे भी ऐसे होना चाहिए कि जो अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं वो मेरे हैं, तो बड़ा उत्साह आता है। फिर चिंता किस बात की? मस्ती, खूब मस्ती आएगी, आनंद आएगा, भीतर से आनंद। वो तत्काल हो गया। हम लोग कहते तो हैं ही कि हम भगवान। हाँ, मानोगे तो तत्काल है, नहीं मानो तो फिर समय लगेगा। आज मान लिया फिर छोड़ दिया, मैंने कल बताया ना, मां सुन लिया फिर छोड़ दिया, सुन लिया फिर छोड़ दिया। तो सुनते रहो, और सुन और पकड़ लिया, सुना और पकड़ लिया, तो फिर बस निहाल हो गए। स्वामी जी महाराज एक बताया करते, एक राजा चतुर सिंह जी थे राजस्थान के, और बड़े अच्छे कवि हुए। उनके विषय में स्वामी जी महाराज बताते थे कि वो सत्संग सुनते थे, और सुनते हुए कोई बात उनके पकड़े में आ जाए तो तुरंत उठ के चल देते थे कि बस अब इसको पकड़ना। तो बात बस हमें पकड़नी है, सारी बात तो यही है, मूल बात। एक राग द्वेष को मिटाना हमारे को दिख सकता है, ये समझ में आती है बात। क्या राग द्वेष मिटाना? हाँ, ये तो बात बैठती है, समझ में भी आती है कि ये मिट भी जाते हैं, मिट सकते हैं। पर मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये पल्ले नहीं पड़ रही है। भले राग द्वेष मिटा दो पहले, फिर देखो। दो बातें हैं ना कि संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं, और मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं। तो ये दो बातें महाराज ने, मैंने पहले भी कहा, एक विश्वास मार गए, एक विचार मार गए। तो एक बार मैंने स्वामी महाराज से शंका की थी कि भगवान को तो हर आदमी मानता नहीं है, भगवान का तो कोई विचार का विषय तो है नहीं,
कि विचार करें। मानने का विषय है भगवान का। अब कोई भगवान को नहीं माने तो क्या करे? तो स्वामी महाराज ने कहा कि वो तो ठीक है नहीं मानते, लेकिन संसार जो दिख रहा है वो जा रहा है, ये तो मानना ही पड़ेगा। इसको कोई मना कैसे कर सकता? नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी ये मना नहीं कर सकता कि जो मिला है वो बिछुड़ जाएगा। ये हमारा अनुभव है, तो इसको मान लो, तो परिणाम एक ही होगा। संसार से संबंध विच्छेद होगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और परमात्मा की प्रेम होगा तो संसार का संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो दोनों में एक जो आपकी समझ में आए वो मान लो। कि सत्संग सफल कब होगा? ये मैंने तो अभी कहा, मैंने बस मान लिया सफल हो गया सब। मैं भगवान को भगवान मेरे हैं, दूसरों ने कोई मान लिया, सत्संग सफल हो गया। हमारा पूरा सत्संग हो गया। सत्य का संग, सत्य को स्वीकार कर लिया ना, हो गया सत्य। बोले कि स्वतः साधन कब होता है? भगवान को अपना मानेंगे तो स्वतः होगा साधन, करना नहीं पड़ेगा, भगवान को याद करनी नहीं पड़ेगी। अभी जो शिकायत रहती है ना साधक की कि भगवान का तो चिंतन करते हैं और संसार का चिंतन अपने आप होता है, ये शिकायत रहती है। तो क्योंकि भगवान के साथ अपने संबंध नहीं जोड़ा। अगर भगवान के साथ संबंध जोड़ लेंगे तो फिर करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा, भगवान की याद अपने आप आएगी। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, और एक शरणागति की बात कहते हैं, इनमें क्या अंतर है? एक ही बात है, एक ही बात। अरे पाठ, पूजा, व्रत, नित्य नेम आदि जो विशेष इधर तो ध्यान रहता है, पर ये मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस अपनेपन की तरफ हमारे ऐसे भाव नहीं रहते हैं, वृत्ति नहीं रहती है। तो वही तो, उसी के लिए तो सत्संग है। जितना हम सत्संग कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? यही तो रोना है। भगवान को अपना मान लो, ये तो मानने की बात है, वो करने की बात है। तो करने में सावधान, होने में प्रसन्न। तो जो हमारा कर्तव्य है वर्णाश्रम के अनुसार जो हमें करना चाहिए, शास्त्र विधि के अनुसार, करने में सावधान। लेकिन मानना तो अलग है, मानना तो एक ही बार मानना तो एक बार होती है ना। हम जो कुछ कर रहे हैं तो भगवान के ही। तो जब हम ये मान लेंगे कि मैं भगवान का हूं, तो फिर हमारे द्वारा जो भी क्रिया होगी सब भगवान के लिए ही होगी। पंचामृत को याद कर लीजिए, जो पंचामृत है उसमें मूल चीज तो एक ही है। पहला वाक्य जो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, फिर वो पंचामृत अपने आप, फिर भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ। तो फिर सब जो हमारे द्वारा जो कुछ होगा वो साधन ही होगा, असाधन हो ही नहीं सकता। एक लिखा है कि एक तो भगवान को याद करना और एक भगवान से संबंध मानना, दोनों बातें सुनने में आती है। तो मूल बात संबंध माना जाए, संबंध मानोगे तभी तो याद आएगी भगवान की। संबंध मानोगे संसार से और फिर भगवान को याद कैसे आएगी? याद करोगे फिर भूल जाएंगे, फिर याद करोगे फिर भूल जाएंगे। मूल बात है संबंध भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। संबंध मान लिया तो फिर याद करना नहीं पड़ेगा, याद अपने आप आएगी। असली साधन जो वही होता है जो करना ना पड़े, जो होने लगे। साधन, स्वामी महाराज ने कहा है कि कोई भी साधन करे वो साधन होने में बदलना चाहिए। और इसमें भी एक मार्मिक बात बताई कि जो बात मानने की है उस पर विचार नहीं करना चाहिए, विचार करने से बाधा लग जाएगी। मानने की बात मानना ही होती है, उसमें विचार क्या करना। हम भगवान के हैं ये तो मानना होगा, हम भगवान के कैसे हैं, कब से हैं, कैसे क्यों हुआ, ये विचार इसमें चलता नहीं। भगवान हैं और वो मेरे हैं, दो बातें। नारायण नारायण नारायण।